सर्दी में सुंदरकांड पर सियासी गर्मी। ओवैसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। आपको बता दें कि दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन इसी कड़ाके की ठंड के बीच सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। पूरे देश इस वक्त राममय हो चुका है। चारों ओर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवकों को कहा था कि मस्जिद के लिए आवाज उठाओ। वहीं अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सुंदरकांड करवाना उन्हें इतना बुरा लग रहा है कि उन्होंने केजरीवाल को RSS का छोटा रिचार्ज बता दिया। चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 16 जनवरी को सुंदरकांड पाठ को लेकर किए गए ऐलान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि जब मैंने देखा कि दिल्ली में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, उसी पर मैंने कहा कि आप बीजेपी से कैसे अलग हैं? आप नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। ये सब मेजोरिटी के वोट को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। एक बार आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जब ये मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी RSS में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी RSS में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि सेक्युलरिज्म कहां दफन हो गया है, आप में और उनमें क्या फर्क है? कोई कहता है कि हम सरयू नदी जाएंगे, कोई दिल्ली के स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। आपको बता दें कि राम मंदिर पर अभी तक बीजेपी पर हमला बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने के पीछे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ये घोषणा थी, जिसमें उन्होंने 15 जनवरी को कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उनकी पार्टी के नेता दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा था कि पार्टी के विधायक और पार्षद हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे और इसी के तहत 16 जनवरी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सुंदरकांड का पाठ कराना गलत है, तो फिर ओवैसी का मस्जिद के लिए मुस्लिम युवकों को आवाज उठाने के लिए कहना कहां तक सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।